और इस वक्त हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, पहले तो उस किसान के बारे में बताएं जिनकी उम्र 58 साल थी, उनकी मौत हो गई, उसके बारे में क्या जानकारी है, क्या हुआ था? देखिए जया, जो डॉक्टर अजीत नवले हैं, जो इस मोर्चे के संयोजक भी हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के नेता भी हैं, उनसे जो बात हुई है उनका यही कहना है कि शुरू से जो दिंडोरी से मोर्चा शुरू हुआ था तब से उस मोर्चे में शामिल थे। उम्र 58 साल की थी उनकी और लगातार चलने की वजह से शायद उन्हें जो एग्जर्शन हुआ होगा और उसी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई और कल उनकी मौत हो गई। उनका तो दावा है कि आरोप है एक तरह से कि इसके लिए जिम्मेदार राज्य सरकार है, क्योंकि अगर उस समय रहते किसानों की बातों को सुन लेती, मान लेती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं होता। लेकिन बहरहाल उनकी मौत हो गई है। और जो कृषि मंत्री राज्य के हैं दादा भुसे, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने उस किसान के प्रति जिसकी मौत हुई है एक संवेदना प्रकट की है, दुख व्यक्त किया है और साथ ही उनके परिवार को 5 लाख रुपए देने की मदद का घोषणा भी की है, ये बताया गया है फिलहाल। जी, अब बात करते हैं मूल मुद्दे की, जिसके चलते डिंडोरी नासिक से निकले थे और मार्च करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे समझना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कमेटी का गठन होगा, सभी मांगे मान ली जाएंगी। जो किसान है, क्या वो मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट हैं? देखिए, गुरुवार को तकरीबन 2 घंटे विधान भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें किसानों की तरफ से प्रतिनिधि थे, जो कि उनके मुखिया हैं पूर्व विधायक जेपी गावित, विनोद निकोल जो विधायक हैं, इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अशोक ढौले और अजीत नवले भी उसमें शामिल थे। बैठक हुई थी 2 घंटा और उसमें बैठक बताया गया था कि सकारात्मक हुई और खुद किसान नेताओं ने बाहर आकर बात की थी, तब मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो उन्होंने पूरी तरह सभी बातें मान ली गई, ये बताया गया था। लेकिन इसमें कुछ ऐसे बातें भी हैं जो कि तुरंत राज्य सरकार के बस में नहीं है। जैसे कि वन विभाग की जो ज़मीन है, जिस पर पीढ़ियों से किसान खेती करते आ रहे हैं, लेकिन उस ज़मीन पर नाम उनका नहीं है 7 बारक में, बल्कि सरकार का है और उस पर चढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि वन विभाग की ज़मीन है। तो उस संबंध में एक कमेटी बनाने की घोषणा की गई कि एक समिति बनाई जाएगी जिसको कि 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। किसानों का यही कहना था कि जो भी बातें मान ली गई हैं और जो राज्य सरकार के अख्तियार में है, उनका तुरंत क्रियान्वयन होना चाहिए। अगर क्रियान्वयन नहीं होगा तो मोर्चा फिर से मुंबई की तरफ कूच करेगा। इसीलिए उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 4 दिन तक वो ठाणे के वाशिन में, जहां फिलहाल किसान रुके हुए हैं, वहीं पर रुके रहेंगे और अगर 4 दिन के अंदर कृति होती हुई नहीं दिखी तो किसान वापस से मुंबई की तरफ अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर देंगे। तो फिलहाल उस बात का इंतजार है। उसमें एक बात यह भी थी कि हर बार दावे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता है। तो सरकार ने इस बात को विधान भवन में रखना चाहिए। लिहाजा कल मुख्यमंत्री ने विधान भवन में वो सब बातें बताई विस्तार से और कहा कि सभी बातें मान ली गई है और उन्होंने आह्वान किया कि अब तो कम से कम किसान अपना लॉन्ग मार्च वापस ले लें। लेकिन किसानों ने लॉन्ग मार्च वापस हम नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि किसानों ने आंदोलन का स्वरूप बदल दिया है। अब वो मुंबई की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन वाशिन में अभी तक रुके हैं और आगे भी शायद रुके रहेंगे जब तक कि उनको वाकई में नहीं लगेगा कि बाकी जो मांगे हैं उनका क्रियान्वयन पूरी तरह से हो जाना चाहिए। वैसे उन्होंने 600 रुपया प्रति क्विंटल प्याज की मांग की थी, सरकार ने 300 रुपये दिया था, बढ़ाकर उसे 350 कर दिया गया है। ऐसी और भी बातें हैं, लेकिन जब तक वो क्रियान्वित नहीं हो जाएंगे तब तक वो नहीं मानेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। वो वहीं रुके रहेंगे। बिल्कुल, तो वो वेट एंड वॉच करेंगे, यानी देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री वादा कर रहे हैं उसे निभाते हैं नहीं। तो 4 दिन तक वाशिम में अभी जहां रुका हुआ है पूरा मार्च, वहीं पर रुकेंगे और देखेंगे जो सरकार की तरफ से वादे हुए हैं उनका क्रियान्वयन किस तरीके से होता है।